तो यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट और एक अच्छा खासा 45 मिनट्स का ब्रेक हो गया और अब हम निकल रहे हैं आगे अपने डेस्टिनेशन की ओर। ये सरचू एग्जिट कर रहे हैं। देखते हैं भाई साहब क्या व्यू है भाई, क्या व्यू है। मतलब इस व्यू को मैं चाहे कितना भी कैप्चर कर लूं, कोई फर्क नहीं पैंदा है, क्योंकि ये व्यू जब आप खुद यहाँ पे होगे ना लाइव और इस व्यू को एक्सपीरियंस करोगे तो इसकी बात ही अलग होगी। मैं भी मतलब जब इससे पहले इतने यूट्यूबर्स की सबकी वीडियोस देखता था तो मुझको भी लगता था यार क्या सुंदर व्यू होगा, क्या सुंदर व्यू होगा। आज जब खुद से इस व्यू को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ ना तो समझ में आ रहा है यार लोग क्यों बार बार, मतलब कुछ लोग हैं जो बोलते हैं भाई क्या ही है लद्दाख में, क्या ही है लद्दाख में, मिट्टी के पहाड़ हैं, मिट्टी के पहाड़ हैं। तो भाई ये मिट्टी के पहाड़, ये जो व्यू है ना, ये प्लेन्स प्लस माउंटेन्स, ये व्यू अलग ही है। ये केवल और केवल मिट्टी के पहाड़ नहीं है मेरे भाई और बहनों। हम एंटर कर चुके हैं घाटा लूप्स में। तो घाटा लूप्स की अपनी एक स्टोरी भी है और लाइक मतलब एक ट्रेजिक स्टोरी है जिसको लोगों ने अब बहुत ज़्यादा ही वो बना दिया है, बट स्टिल स्टोरी तो रियली थी। एक ट्रेजिक इंसिडेंट ये हुआ था कि एक ट्रक ड्राइवर गाड़ी बैक कर रहा था और उसका जो कंडक्टर था वो गाड़ी पीछे बैक कराते कराते और ट्रक ड्राइवर ने ध्यान नहीं दिया और उसको ही ट्रक के नीचे ले आया। तो उसके बाद जब उसको ये चीज़ पता चली तो तुरंत नीचे उतर के वो आसपास किसी से हेल्प लेने गया और मतलब तब तक वो लाइव था लेकिन जब तक वो वापस आया तो वो एक्सपायर हो चुका था। तो लोग कहते हैं कि फॉर द टाइम बीइंग जब तक वो हेल्प लेने गया था, जब तक वो लाइव था कंडक्टर, तो तब तक उसने बहुत लोगों से हेल्प मांगने का ट्राई किया, पानी के लिए बोलने का ट्राई किया कि कोई पानी पिला दे, तो किसी ने उसको पानी तक की हेल्प नहीं करी थी। तो आज कहते हैं कि वहाँ पे बीच में एक मेमोरियल टाइप का बना हुआ है छोटा सा, जहाँ पे लोग रुकते हैं, पानी की बोतल वहाँ पे रखते हैं इन सेंस ऑफ दैट। बट मतलब पानी वहाँ पे रखना इज़ अ गुड सेंस, बट वहाँ पे बोतल्स और ये सब चीज़ें पटक देना एंड पूरा इकट्ठा कर देना, दैट डजंट मेक एनी सेंस। तो अभी जैसे ही वो दिखेगा तो मैं आपको दिखाता हूँ मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। ये मेमोरियल है जहाँ पे लोग पानी चढ़ाते हैं घाटा लूप्स पे। बट आप ये देखो, पानी चढ़ाना इज़ ऑल गुड, बट यहाँ पे कितनी प्लास्टिक की बॉटल्स यहाँ पे इकट्ठा हो चुकी हैं, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, कोई साफ़ सफाई नहीं है, केवल वो वहाँ पे इकट्ठा होती जा रही है।
तो यही है घाटा लूप्स। आपको भी लूप्स की तरह दिख रहे होंगे, zigzag zigzag zigzag. We are at Nagila Pass, which is at 15,547 feet. और यहाँ पे ज़्यादा स्टे नहीं करेंगे और निकलेंगे। तो गाइस हम लाचुंगला पास पहुँच गए थे घाटा लूप्स के बाद में। ये 16,614 फीट पे है। तो ज़्यादा कुछ तो नहीं किया यहाँ पे, कोई फ़ोटोज़ वोटोज़ तो नहीं ज़्यादा ली। यहाँ से वो व्यू देखो यार, बर्फ़ से ढके पहाड़, व्यू तो बहुत प्यारा है भाई। बस अब रोड थोड़ी अच्छी मिले। घाटा लूप्स ने सच में यार बहुत हालत ख़राब कर दी। रोड अच्छी मिल जाए बस, नथिंग एल्स वी वांट। लैंडस्लाइड हुआ है, क्या हुआ है जो ये ऐसे डिज़ाइंस बनाए गए हैं कि बन गए हैं राइट इन साइड में। अरे बहुत सेक्सी लग रहे हैं भाई देख करके। और उसके बगल से होते हुए सामने देखो तो कौन सी रेंजेस है पता नहीं, स्नो कवर्ड माउंटेन्स दिखने लगते हैं। तो बहुत सेक्सी है। प्लेन्स पे कितनी तेज हवा चलती है यार। अभी हम जहाँ पे खड़े हैं वहाँ से अप्रोक्सीमेट 30 किलोमीटर्स दूर है जहाँ से हमें टर्न लेना है। एंड उसके बाद होगा हानले, वहाँ से करीबन 100 and 120। सो यस, देखते हैं क्या पॉसिबल होता है क्या नहीं। गाइस ये व्यू देखो गाइस, लाइन से पहाड़ ही पहाड़, पहाड़ ही पहाड़, ये प्लेन सी रोड सीधी सीधी दिखती जा रही है यार। असली लद्दाख तो ये है भाई। हाईवे की तरह गाड़ी यहाँ पे चला रहे हैं हम 14,000 फीट पे, 80-90 80-90 80-90 चल रही है भाई। क्या मतलब, वर्थ कमिंग व्यू, वर्थ कमिंग व्यू। बहुत सुंदर लग रहा है यार, बहुत सुंदर। हर पहाड़ देखो कुछ अलग है। इस पहाड़ में देखो कटिंग अलग है, ठीक है, उस पहाड़ का कलर अलग है, मतलब हर चीज़ कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है। इतना सुंदर लग रहा है यार, क्या ही बोले। ट्रेंचेस भी है यहाँ पे। यस, तो हम ले से पहले जो हमें टर्न लेना था डायरेक्ट हानले के लिए, वो हमने टर्न ले लिया है। लेकिन अभी वहाँ पे डाउट यही है कि किलोमीटर्स वाइज वो 200 किलोमीटर है यहाँ से, 200 अराउंड होगा। और टाइम ऑलरेडी 2:15 हो रहा है, तो वी डोंट नो कि हम वी कैन रीच टिल हानले और नॉट। सो इट्स दैट वे, देखते हैं व्हाट वी कैन डू। और एल्स न्यूमा या कहीं पे स्टे लेंगे एंड चलेंगे। सब ये बता तो ये रहे कि रास्ता तो बहुत अच्छा बना हुआ है, ये सिंगल रोड है, बस रोड अच्छी बनी हुई है तो यू कैन मेंटेन अ स्पीड। एल्टीट्यूड जैसे जैसे राइज हो रहा है वैसे वैसे थोड़े तो इश्यूज आ रहे हैं, लाइक ऑक्सीजन की कमी होती है तो आपको वीकनेस फील होती है, नींद आती है। उसके सॉल्यूशंस हैं तो हमारे पास, तो बीच बीच में रुक रुक के वही सब कर रहे हैं। तो यस, यहाँ से न्यूमा अराउंड
मतलब जहाँ से हम चले थे वहाँ से अराउंड 120-130 था, और अभी हम वहाँ से अराउंड 30 किलोमीटर्स आ चुके हैं। तो अराउंड 90-100 किलोमीटर्स बचा होगा, बट पॉइंट इज़ रोड अच्छी है, तो वी कैन डू इट। यस वी कैन। न्यूमा ही है ना, अभी माहे है ना, फिर ये क्या है, जगह का नाम क्या है? हाँ, तो हम लोग बीच में सुमदो में रुके हैं, थोड़ा बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए हैं वहाँ पे, जो घाटा लूप्स में जो टूटा हुआ था रास्ता वो सब। यहाँ पे थोड़ा सा सोच रहे हैं कि पावर नैप ले लें, थोड़ा कुछ खा पी ले, जिससे कि आगे जाने की एनर्जी मिल जाए। दिया था उससे पहले सबकी हालत मरी मरी थी एक्सेप्ट आयुष। हम दोनों की तो मरी मरी थी, मेरी और ऐश्वर्य भैया की। लेकिन भाई 10 मिनट के ब्रेक, जो पावर नैप जिसको बोलते हैं, उसके बाद तो भाई ऑन दी रोड तहलका ही मचा दिया है भाई। रुक ही नहीं रहे हैं कि आज तो हानले लगाए बिना मानेंगे नहीं भाई। और भाई यार मतलब लोकल्स के भरोसे मतलब रहो, उनको अगर नहीं पता है कोई चीज़ तो वो मना नहीं करेंगे, वो कुछ भी चीज़ बताएंगे। तो इधर मैप देखो या फिर जो साइनेज बोर्ड हैं वो देखो, या फिर कोई पुलिस आर्मी का बंदा हो उनसे कंसल्ट कर लो। लोकल्स यहाँ पे उतना ज़्यादा नहीं सही रहते हैं। हाँ, एक्स्ट्रा ही डिस्टेंस बता दिया मैं, अच्छा खासा, मतलब हम सही रूट था, हम सही सारे चीज़ों में थे, हमारा प्लान ही चेंज करवा दिया। बस ऐश्वर्या, ये सब ऑफ रोड में थोड़ा आपको पता चल रहा होगा, हिमालयन जैसी बिल्कुल स्मूथ नहीं निकल रही होगी। नहीं, बेटर है, आपको कुछ भी एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, लेकिन उसके सस्पेंशन थोड़े स्टिफ है। हिमालयन के सस्पेंशन बहुत प्यारे हैं, मतलब मैंने भी जैसे ही कुदाई ना गाड़ी, मुझे समझ में आ गया भाई, पता ही नहीं लगा भाई, इसके सस्पेंशन बहुत प्यारे हैं। भाई भाई नींद के चक्कर में भाई रास्ता बोरियत हो गया था भाई। बीआरओ वालों ने भाई पूरे रास्ते में भाई क्या अच्छे अच्छे वो लिखे। यस, एक वैसा भी कुछ था, इफ यू हैड विस्की, एक ऐसा भी था कुछ, इफ यू हैड विस्की देन ड्राइविंग इज रिस्की। अब यहाँ पे जो जितने भी हिमांक वाले जो आपके ये वो पोस्ट आ रहे हैं, सब में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, मैच्योर बिफोर यू। भाई ये ऐसा लग रहा है जैसे नहीं मूवी के जो सेट्स बनाते हैं तो पीछे ये सीनरी बना के खड़ी करी हुई है, मतलब ये रियल लाइफ तो लग ही नहीं रहा भाई। भाई वो नहीं आता यार, जैसे हम लोग बचपन में जो पहाड़ बनाते थे, बीच से रोड निकालते थे, भाई बिल्कुल सामने देखो वैसे ही पहाड़ है, वही रोड है। हाँ भाई,
मतलब समझ रहे हो ना भाई, इस रूट पे मेरा कैमरा बंद करने का मन ही नहीं कर रहा। अरे भाई कैमरा बंद कर रहा हूँ तो कोई एक नया नया एक ऐसा व्यू निकल के आ जा रहा है कि भाई क्या ही कहने। अबे मतलब ये जो ट्रेंचेस है ना, इनको देखो भाई। पीछे इनर लाइन परमिट था, उसका चेक पोस्ट था, तो वो सारा चेक पोस्ट हमने क्लियर कर लिया और परमिट थी, हमने सारा सब लिया हुआ था। एंड हम आगे बढ़ चुके हैं हानले की तरफ। एंड अब पहुंचेंगे हानले। एंड फिर देखते हैं क्या करेंगे वहाँ पे। ये व्यूज़ देखो भाई, व्यूज़ देखो, हर तरफ ही व्यूज़ है। मतलब हर एक चीज़ इतनी सीनरी दिखती है ना, इतना सीनिक व्यू दिखता है, इतना सीनिक व्यू दिखता है, ये क्या ही कहने। भाई शाम के समय का व्यू देखो यार, अब बहुत ज़्यादा सुंदर। चलो चलो चलो, हाउस द जोश। भाई तीनों लौंडे लगे हुए हैं बिल्कुल कतार में। भाई F1 की तरह। गाइज कर दिया सबको ओवरटेक गाइज। ये भाई साहब सामने का व्यू देखो यार, क्या सनसेट हो रहा है यार, क्या सनसेट हो रहा है। मज़ा आ गई, मज़ा आ गई भाई साहब। और क्या ही चाहिए इंसान को जीवन में यार। ये है ब्यूटी ऑफ इंडिया। क्या सुंदर लग रहा है यार ये रास्ता, बहुत सुंदर। यहाँ से अभी 22 किलोमीटर के आसपास है हानले, तो वहाँ जा कर के ये भी देखना है कि वहाँ पे स्टेज है या नहीं। Mais de ça, bon. Bon. Mais de ça, bon, là.